So what is GSOC? GSOC is Google Summer of Code. It's not actually an internship program. It's a mentorship program offered by Google. तो हम उसकी तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें आपको खरीदना पड़ता है, राइट। अगर आप स्पेशली एप्पल यूज करते होंगे तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, या एंटीवायरस हो गया आपका, जिसे आपको खरीदना पड़ता है। उसका एक लाइसेंस, पेड लाइसेंस होता है, और उसे आप वापस बेच नहीं सकते किसी को। उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं अगर आपने बेचने की कोशिश की तो इससे एकदम हटकर अलग टाइप का एक ओपन सोर्स लाइसेंस होता है जो हर किसी के लिए ओपन होता है। एनीवन कैन स्टडी, चेंज, इंप्रूव एंड रीडिस्ट्रीब्यूट एज वेल। बस उसमें रिस्ट्रिक्शंस ये होते हैं कि आप उसको चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। और ये जो है वो कोलैबोरेशन का मतलब ग्लोबल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कम्युनिटी हो, ये इसका मेन मोटो था कि ये ओपन सोर्स इस वजह से लाइक इनिशिएट किया गया। एंड इट्स अ कम्युनिटी ऑफ डेडिकेटेड डेवलपर्स, एंड एज आई सेड द मेन बेनिफिट ऑफ इट इज एनीवन कैन स्टडी, चेंज, इंप्रूव एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ये एक बढ़िया सी चीज है। अब गूगल के जो फाउंडर्स है, लैरी पेज एंड अदर गाइज, तो उन्हें जब वो गूगल डेवलप कर रहे थे तो इन ओपन सोर्स चीजों का बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। That's why they thought we should promote this open source community. And here comes the idea of Google Summer of Code, कि वो कंट्रीब्यूशन को, ओपन सोर्स कम्युनिटी को एक बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाने वाला ये एक गूगल का इवेंट है। तो इसमें होता क्या है कि ये तो आप जानते हैं, एक गूगल है, वो अलग अलग ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना काम करती है, उनको अप्रोच करती है और कहती है कि आप हमारे जीसॉक पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करो, कि आप कौन सा डोमेन यूज करते हो, कौन सी लैंग्वेजेस यूज करते हो, और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये ऑर्गेनाइजेशन गूगल के पोर्टल पर रजिस्टर करती है। उसके बाद गूगल क्या कहता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब या तो वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर पीएचडी, एमटेक, हर तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोवाइडेड उनकी एज जो है वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 18। तो ये है हमारे स्टूडेंट्स। अब गूगल कहता है कि आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को देखो जो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, और आप क्या करो कि उन्हें अपना प्रपोजल भेजो कि उनकी जो भी टेक्नोलॉजीज है, उनसे रिलेटेड कोई आपके अगर प्रोजेक्ट आइडियाज होंगे तो आप उन्हें अपना प्रपोजल भेजो, और वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अब इसमें गूगल का रोल क्या है कि वो एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन को एक आम स्टूडेंट से कनेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद आपका प्रपोजल जो है, आपके आइडिया का, प्रोजेक्ट का, वो या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मान लो कि आपका प्रपोजल सिलेक्ट हो गया, आप जीसॉक के लिए ऑफिशियली सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आपको गूगल एक अपनी तरफ से मेंटर एलोकेट करेगा, मतलब वो ग्लोबली किसी भी कंट्री का वगैरह हो सकता है, और फिर उसका आपका जो कोडिंग टाइम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आपने प्रपोजल में कहा था कि मैं ये चीजें करूंगा, तो आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका प्रोजेक्ट टेस्ट करेगी कि आप ढंग से कोड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अपना इवेल्युएशन गूगल को सबमिट करेगी। अगर गूगल को वो बढ़िया लगा, अच्छा लगा, तो आपको जो टोटल स्टाइपेंड अमाउंट है उसका 45% आपको विद फर्स्ट मंथ के एंड में ही मिल जाएगा, पहले इवेल्युएशन के बाद। और उसके बाद आपका स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा, और आप फिर से कोड करोगे, फिर से ऑर्गेनाइजेशन आपको इवेल्युएट करेगा, और फिर बचा हुआ 55% आपको गूगल पे करेगा। तो ये ओवरऑल जीसॉक का प्रोसेस होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब हम जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये स्टाइपेंड क्या है, वगैरह वगैरह चीजें। तो देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। बिकॉज हमारे यहाँ पर भले ही इंजीनियरिंग के ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां पर ये होता है कि मेजोरिटी ऑफ जो डॉक्टरेट के स्टूडेंट्स होते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आप उनके साथ काम करते हो, आपकी जो कोडिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी एक्सटेंट तक इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि हम जो कोड लिखते हैं #include_stdio.h, वो अच्छा कोड लिखने का तरीका नहीं होता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि अ प्रोग्रामर, एनी सिंपल प्रोग्रामर कैन कोड दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड, बट बेस्ट प्रोग्रामर्स कोड दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। तो आपका वो एक तरीके से आपको तरीका आ जाता है कि कैसे आपको कोड लिखना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज यू गेट अ डायरेक्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी एट गूगल। आपको अगर फ्यूचर में कभी लगा कि मैं अभी प्रिपेयर्ड हूं और मुझे अब जॉब करना है गूगल में, तो आप डायरेक्टली उन्हें कह सकते हैं और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन बेनिफिट। एंड यू गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल एज वेल एज दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड अ स्टाइपेंड ऑफ $1,500। तो ये इंडिया के लिए 1,500 है। सो
Now let's meet our now let's introduce our guest Purva Chaudhary, who is currently doing his project with Google Summer of Code 2021. She is doing that project with a well-known international organization called Machine Learning for Science, ML for SEI. She has been a winner of Tech Expo 2020, organized by IIT Guwahati. She is first runner-up at Google Startup Weekend Pune 2020 by Women Tech, and she's a semi-finalist of Eureka 2020, which is Asia's biggest business competition organized by IIT Bombay. And apart from this, all his fabulous in curriculum activities, she is a yogini as well. She teaches yoga to students, and she has started a college club as well for yoga.